पृथ्वी पर हर देश का अपना अपना फ्लैग है, अपना अपना झंडा है, लेकिन क्या आपके माइंड में यह आया है कि हमारे अर्थ का भी कोई फ्लैग होता है, और होता है तो कैसा दिखता है? और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको खाने से डरावने सपने आते हैं, लेकिन आप बड़े चाव से खाते हो। और क्या आपको पता है कि एक बंदा ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो बुरे लोगों को मार देता है, और आज तक वो 100 से भी ज्यादा बुरे लोगों को टपका चुका है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको याद से ऑल पे कर देना। रेनॉल्ड्स फेनोमेनन एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के बाद आपका हैंड कुछ ऐसा दिखने लगता है जो आपका स्क्रीन पे आ रहा है। ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि इस बीमारी में ये होता है कि कहीं पे ब्लड ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो कहीं पे होता ही नहीं, इसलिए जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे व्हाइट कलर दिखने लगता है, व्हाइट कलर का स्किन दिखने लगता है, और जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाता है वहाँ पे रेडनेस हो जाता है। देखो, जब भी कहीं पे ब्लड नहीं जाता तो वहाँ पे व्हाइट दिखने लगता है। मान लो इस उंगली में ब्लड जा ही नहीं था तो ये व्हाइट दिखने लग गया, और इस उंगली में जाता है और ऊपर से और ज्यादा चला गया तो वो रेड हो जाता है। और इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका इलाज ही मौजूद नहीं है, इसको केवल सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट, आज के टाइम में कहीं वैकेशन पे जाते हो, ट्रेन से जाओ, जहाज से जाओ या किसी कार से जाओ, अगर बीच में कहीं पे आपका मोबाइल डेड पड़ गया, बैटरी खत्म हो गया, तो आपको एक ही चीज ध्यान में आता है कि यार पावर बैंक होता है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल जब बना था 1973 में, मतलब मोबाइल का जब आविष्कार हुआ था 1973 में, उसके 28 ईयर्स बाद तक किसी के माइंड में यह आया ही नहीं कि कोई ऐसी भी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी बैटरी जैसी चीज होनी चाहिए जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकें और कहीं पे भी आसानी से ले जा सकें और अपना मोबाइल को चार्ज कर सकें। लेकिन मोबाइल के केस में किसी ने सोचा ही नहीं कि कोई पावर बैंक जैसी भी चीज होनी चाहिए। आखिरकार 28 सालों बाद 2001 में एक चाइनीज कंपनी पाइसेन विश्व का सबसे पहला पावर बैंक लॉन्च करती है। नेक्स्ट फैक्ट, आपने कभी न कभी स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना ही होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पूरा सृष्टि एक स्ट्रिंग से मिलकर बना है, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें एनर्जी का प्रवाह होता है। ये बहुत फेमस चीज है। देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे जूम करते हो तो कुछ पिक्सल्स जैसा बन के आता है। पिक्सल्स मतलब जैसे कोई कभी भी आप नेट से कुछ डाउनलोड करते होंगे, फोटोज वगैरह, तो पहले धुंधला सा आता है, फिर उसके बाद क्लियर दिखाई देने लगता है, और वैसे भी पिक्सल्स से ही मिलकर एक फोटो बनता है ना। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे जूम करते हो तो पहले पिक्सल्स दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद और जूम करोगे तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स टाइप का दिखेगा, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसा। अगर आप और जूम करते हो तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखते हैं। अगर इसके बाद भी अगर जूम करोगे आप तो उसके बाद आपको एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसा लगता है कि स्ट्रिंग्स हैं, मतलब कोई ऐसा बहुत पतला सा तार जैसा जिसमें एनर्जी प्रवाह हो रहा है, और ये हमेशा वाइब्रेट करते रहता है, मतलब हिलते डुलते रहता है, जो आपको कुछ ऐसा दिखता है। इसी को टाइनी फिलामेंट ऑफ एनर्जी कहा जाता है। यही है स्ट्रिंग थ्योरी। मान लो धागे को आप लपेटते जाओगे तो एक ठोस चीज बन जाता है ना। वैसे ही ये जो स्ट्रिंग दिखे हैं ये आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, और आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही ये सारा चीज बना हुआ है। तो इसी थ्योरी को कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, है ना गजब। नेक्स्ट फैक्ट, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि अगर आप किसी ठंडे जगह पे सोते हो तो आपको डरावने सपने आ सकते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना यह है कि अगर आप चीज खाते हो तो आपको डरावने सपने आते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज से डरावने सपने आते हैं। लेकिन 2019 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स उसको यूज करने से आपको बेटर स्लीप में हेल्प करता है, आपको अच्छी नींद आती है।
और बहुत लोग ये मानते हैं कि हम कुछ भी खाएं, सपने पे कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। तो आराम से खाओ यार, कोई डरावने सपने नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनका नेटवर्क 100 बिलियन से ऊपर है, उनके पैसों को मापने के लिए एक लॉजिकल सा, एक आसान सा उपाय बताता हूँ। अगर आप किसी से 1 रुपए मांगते हो तो वो आसानी से दे देता है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उससे 100 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए मांगते हो या 50,000 रुपए मांगते हो तो किसी को भी लगता है कि यार बहुत ज्यादा है ना। पर जो ये अमीर लोग हैं, जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस या बिल गेट्स, अगर कोई इनसे 50 लाख रुपए मांगता है तो वही केमिकल रिलीज होता है इनके माइंड में, जो नॉर्मल पब्लिक के माइंड में रिलीज होता है जब कोई उनसे 1 रुपए मांगता है। मतलब यह कि अगर आप 1 रुपए किसी से मांगते हो और इनसे आप 50 लाख रुपए मांगते हो तो सेम केमिकल रिलीज होता है। इनके लिए 1 रुपए 50 लाख के बराबर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इनका नेटवर्थ कितना है, इनके पास पैसा कितना है। नेक्स्ट फैक्ट, बहुत सारे सांपों को आपने देखा होगा। इंडिया में सबसे वेनेमस जो स्नेक है वो है किंग कोबरा। उसको कई लोग नाग के नाम से जानते हैं। नाग, इच्छाधारी नाग। क्या आप इसे बिना स्किन के देखो, बिना मांस के, बिना स्किन के इसे देखो? अगर नहीं देखे तो देखो, कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट फैक्ट, देखो इंडिया का जो सूरत है वो कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे साड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारे कपड़े बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक डायमंड का हब है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी नेकलेसेस, रिंग्स वगैरह वगैरह जो ज्वेलरी बनते हैं जिनमें डायमंड का यूज होता है, उनमें से ज़्यादातर 90% डायमंड का कटिंग और पॉलिशिंग इंडिया में होता है। और इंडिया में भी सूरत में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? ये इंग्लैंड में नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया में है, यह है हमारे इंडिया में। गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि सबसे ऊपर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम आता है और उसके बाद ये सारे स्टेडियम्स आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये कोई फैक्ट नहीं है पर आपको मजा जरूर आएगा। ऐसी क्या चीज है जिसको खाने के बाद आप दोबारा खाना नहीं चाहोगे? वो है धोखा। ऐसी कौन सी चीज है जब आप सोते हो तो नीचे गिर जाती है और जब आप उठते हो तो वो भी ऊपर उड़ जाती है? पलक। दुनिया में कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता? इसका जवाब आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट फैक्ट, आज के टाइम में जो आप गेम खेलते हो जैसे पबजी, फ्री फायर और बहुत सारे गेम, उन गेमों में आप केवल खेलते हो, फील नहीं कर पाते हो। तो गेमिंग इंडस्ट्री में या ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो आपको सेंस ऑफ टच का फील देगी। लाखों किलोमीटर दूर से आप महसूस कर पाओगे, स्मेल वगैरह सब एकदम रियलिस्टिक टाइप का होगा। इस पे वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं और इन फ्यूचर ये आएगी और तब आपको एकदम रियलिटी जैसा फीलिंग आएगी जब आप गेम खेलोगे या फिर कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी आएगी जैसे आप लाखों किलोमीटर दूर से यहाँ से अगर आप उस डिवाइस में किस करोगे तो वहाँ पे वैसी फीलिंग आएगी और आपको भी वैसी ही फीलिंग आएगी, वैसा स्मेल आएगा, वैसा टच महसूस होगा। है ना जबरदस्त। नेक्स्ट फैक्ट, इस बंदे को देखो जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इस बंदे ने ऑफिशियली 71 बंदों को मार चुका है जो बुरे काम करते थे, जैसे रेपिस्ट, कातिल, ड्रग डीलर्स वगैरह। यह अपने 14 की एज में लगभग 10 लोगों को निपटा चुका था और इसका कहना यह है कि वो 100 से भी ज्यादा लोगों को टपका चुका है। ये केवल बुरे लोगों को मारता है तो बहुत लोग इसे द परफेक्ट साइको किलर कहते हैं। वाह। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो ये इटाली कंट्री है, यहाँ पर एक जगह है सिसिलिया,
और इस जगह पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है सेंटोरिन। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक ह्यूमन के टाइप का, एक इंसान के टाइप का। देखो दोनों पैर, 2 हाथ, एक सर वगैरह। सर उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, लेकिन एकदम ह्यूमन जैसा शेप बनता है। ये कितना यूनिक टाइप का एक डिजाइन है, मतलब टाउन का डिजाइन है। ये दुनिया का सबसे यूनिक टाउन डिजाइन है। नेक्स्ट फैक्ट, एक बहुत अजीब सा फैक्ट है कि 1974 में एक फेरो का मम्मी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो बॉडी है रामासेस II का, इस मम्मी को प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए फ्लाइट से पेरिस भेजना था। इजिप्ट से फ्रांस भेजना था। फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस में भेजना था। पर फ्रांस का जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी हो, वो मरा हो या जिंदा, उसका तो भाई पासपोर्ट लगेगा। और आखिरकार इजिप्शियन गवर्नमेंट को उसका पासपोर्ट बनाना पड़ा। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिखता है। ये फ्रांस का लॉ था तो बना दिया एज फॉर लॉ टेक्निकली, और उस पासपोर्ट की मदद से उस मम्मी को पेरिस ले जाया गया। इस पासपोर्ट में आप देख सकते हो कि उसका फुल नेम रामासेस II, प्लेस ऑफ बर्थ 1303 BC, नेशन इजिप्शियन, मेल, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और प्रोफेशन में लिखा हुआ है किंग डिसीज्ड, मतलब कि मरा हुआ किंग। और सबसे नीचे में लिखा हुआ है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। है ना गजब। नेक्स्ट फैक्ट, अगर आप सोचते हो कि दिमाग बस इतना भर में है, इतना में ही हमारा दिमाग है, तो आप गलत हो। देखो आपका जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ का हड्डी होता है, वो पूरा आपका कॉन्शियसनेस होता है। अगर आपके पास दिमाग हो और आपके स्पाइन का कोई भी एक पार्ट सही से वर्क ना कर रहा हो, तो जैसे आप नॉर्मली फंक्शन करते हो वैसे नहीं कर पाओगे। यही कारण होता है कि कभी कभी अगर स्पाइन में चोट लग जाता है तो आपका दिमाग सही से वर्क नहीं करता। ये देखो ह्यूमन ब्रेन का पूरा सिस्टम, ये कैसे आपका माइंड और स्पाइन दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, ये बहुत मस्त फैक्ट है कि आप रोज ब्रश करते हो और अपने टीथ को हेल्दी रखते हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वो अपने टीथ को कैसे हेल्दी रखते होंगे? क्योंकि अंतरिक्ष में हवा तो होता ही नहीं है, जिसके वजह से पानी हो चाहे कोई भी चीज हवा में ऐसे फ्लोट करने लगता है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर वो पेस्ट यूज करेंगे तो उस पेस्ट से जो झाग बनेगा वो भी तो फ्लोट करने लगेगा। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ये वाला पेस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है नासा डेंट। नासा ने खुद का अपना पेस्ट बना दिया है जो अंतरिक्ष में यूज हो सकता है। इसमें झाग भी नहीं आता और इस पेस्ट में ऐसा पदार्थ है जिसको अगर आप निगल भी जाते हो तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, 0% हार्मलेस है। और एक अजीब सा बात है कि किसी भी पेप्सोडेंट हो उसके लास्ट में डेंट क्यों आता है यार? जैसे नासा डेंट, ये इसी पेस्ट में देख लो, नासा डेंट है, पेप्सोडेंट, और अलग अलग कंपनीज के कितने भी पेस्ट आए उसके लास्ट में डेंट लिखा हुआ होता है। ये क्यों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट फैक्ट, अर्थ पर सभी कंट्री का अलग अलग फ्लैग होता है, अलग अलग झंडा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे अर्थ का भी कोई फ्लैग है? और है तो कैसा वो दिखता है? ये मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, मतलब कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं है, बस मेरा मतलब मेरे दिमाग की उपज है कि अगर इन फ्यूचर कभी एलियंस से वार हो जाए, एलियंस और ह्यूमंस का वार हो जाए, और अगर एलियंस भी ह्यूमंस की तरह दिखते हो तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे? इसके लिए शायद अर्थ का फ्लैग बनाया हुआ होगा। ये कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो इसमें कितने सारे सर्कल्स एक ही में मिलकर एक फ्लैग को बनाए हैं। शायद इस सर्कल का मतलब है कि अर्थ का जो सिविलाइजेशन है वो आपस में कनेक्टेड है, आपस में सहयोग करता है। नेक्स्ट फैक्ट, बहुत लोगों के माइंड में यह आता है कि गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्या वो खुद का अपना बिजनेस कर सकते हैं?
तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के सर्विस कंडक्ट्स रूल्स होते हैं। इस रूल के अनुसार आप खुद का कोई भी ओन बिजनेस नहीं कर सकते। अगर इस रूल को कोई ब्रेक करता है और खुद का कोई बिजनेस शुरू करता है और पकड़ा जाता है तो उनका टर्मिनेशन भी हो सकता है, और ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी कई लोग इसे बाईपास तरीके से अपने बिजनेसेस को रन करते हैं। ये ऐसे करते हैं कि अपने बिजनेसेस को अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करा लेते हैं। नाम तो उनके फैमिली मेंबर्स का होता है, पर सारा कुछ यही संभालते हैं। कैसे एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है और इसमें लाखों करोड़ों लोग कैसे फंसते जा रहे हैं। 99% लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं और केवल 1% जो नहीं फंसे वो आज के डेट में मिलीनियर बिलीनियर हैं और उनके पास दुनिया का 95% नेटवर्थ है। और जो 95% पीपल हैं उनके पास केवल 5% नेटवर्थ है, उनके पास केवल 5% ही पैसा है। अगर आप जानना चाहते हो कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और एक्चुअल में रेट रेस चूहा दौड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो कमेंट में एजुकेशन सिस्टम लिखना। अगर 50 कमेंट आ गए तो वीडियो भी आ जाएगी। एक भी भाई इस ट्रैप से निकल गया तो मैं समझूंगा कि वो वीडियो सफल रही, मेहनत सफल रहा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना।